नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज दोस्तों फिर से वन वर्ड की क्लास है। तो वन वर्ड की क्लास अभी स्टार्ट करने से पहले जो भी दोस्त लाइव जुड़े हैं वो एक बार शेयर भी कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है नॉट अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू ओपेक, ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल और इनविंसिबल। तो इसके अंदर सही आंसर क्या होगा वो फटाफट आप कमेंट में बताएं। हाँ, जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो एक बार फटाफट शेयर भी कर दें। इसका आंसर क्या होगा? क्या किसी मतलब लाइट को पास नहीं होने दे, रोकने वाला, उसको क्या बोलेंगे? एक तो जैसे पारदर्शी होता है, पारदर्शी के अंदर से लाइट जा सकती है और अपारदर्शी के अंदर से लाइट नहीं जा सकती। तो अपारदर्शी किस वर्ड को बोलेंगे? तो ओपेक को बोलेंगे। ओपेक का मतलब अपारदर्शी आप कर सकते हैं, या और इसका सिनोनिम करें धुंधला तो आप ये भी कर सकते हैं। नेबुलस को भी धुंधला बोलते हैं आप, या एम्बिगुअस कर दें, हैजी कर दें, अनक्लियर कर दें, इक्विवोकल कर दें, डूबियस, डाउटफुल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्रिस्टल क्लियर या जिस पारदर्शी जिसको बोलेंगे आप। इनविजिबल जिसको आप देख नहीं सकते। इनविंसिबल, इनकॉन्क्यूरेबल या इनविंसिबल का मतलब होता है एजे जिस पर जीत हासिल नहीं की जा सके। क्लियर है दोस्तों? तो आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ओपेक होगा। नेक्स्ट देखो, वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, लीजेंड, आर्बिटेटर और फेटलिस्ट, अपोस्टेट। तो इसमें सही करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दें। हाँ, एक ऐसा बंदा जो इस चीज में भरोसा करता है कि सब कुछ पहले से ही किस्मत में लिखा हुआ है, उस बंदे को क्या बोलेंगे? डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत आप कर सकते हैं, फॉर्चून आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिजेंड का मतलब तो क्या होगा? लिजेंड का मतलब तो वीर योद्धा कर सकते हैं आप, या वीर योद्धाओं से रिलेटेड कहानी, दंत कथा जिसको बोलते हैं। आर्बिटेटर का मतलब मध्यस्थता करने वाला हो जाएगा। और फेटलिस्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फेट से बना है। फेट का मतलब ही किस्मत होता है, तो आईएसटी डूवर का काम कर रहा है यहाँ पर। तो एक ऐसा बंदा जो भाग्य में भरोसा करता है उसको भाग्यवादी बोलते हैं। अपोस्टेट को आप बोलेंगे धर्म त्यागी या पार्टी त्यागी। लेकिन इसमें ध्यान रखना, अगर वर्ड आ जाए आपका अपोशल, अपोशल आ जाए तो ये हो जाएगा आपका धर्म प्रचारक। धर्म प्रचारक बोलेंगे। और अपोस्टेट धर्म त्यागी होगा, लेकिन ये धर्म प्रचारक होगा। क्लियर है दोस्तों? दोनों वर्ड जैसे एक जैसे से लगते हैं अगर आप जल्दी में पढ़ें तो, लेकिन इनमें ध्यान रखना डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये क्वेश्चन क्लियर है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकोरिजिबल, इंडल्स, इलिटरेट और अमेंडेबल। तो इसमें आंसर क्या होगा? यानी एक जो जिसको आप क्या नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, जिसमें सुधार की संभावना नहीं होती, उसको असुधार्य बोलेंगे। तो असुधार्य यहां कौन सा वर्ड होगा? देखो, ये हो जाएगा इनकोरिजिबल। इनका मतलब क्या होगा दोस्तों? इनका मतलब होता है नॉट, और यहां जो रूट बचा है कोरिज, कोरिज का मतलब होता है टू करेक्ट। टू करेक्ट हो जाएगा। अगर ये वर्ड आता कोरिजिबल, कोरिजिबल का मतलब होता है सुधारिए, यहां से नोट हट जाता, वन हु कैन बी करेक्टेड हो जाता, जिसको ठीक किया जा सके, कोरिजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ नोट आ गया तो इसमें पहले इन लगा देंगे, जिसका मतलब नोट होगा, जिसको असुधारिए बोल देंगे। इंडल्स का मतलब होता है लिप्त होना। और लिटरेट अगर आया है तो इसको आप क्या बोलेंगे? हिंदी के अंदर बोलेंगे साक्षर या पढ़ा लिखा। आई एल आ गया, इसका मतलब नोट आ गया, तो ये निरक्षर हो जाएगा। फिर है अमेंड का मतलब, देखो मेंड रूट है इसके अंदर, मेंड का मतलब ठीक करना होता है। तो अमेंड का मतलब भी ठीक करना, जो ठीक करने योग्य है, जिसमें यानी आप जैसे ये अमेंडमेंट एक्ट पढ़ते हैं, संविधान संशोधन, तो अब भी अमेंड आता है। मेंड, अमेंड और इमेंड तीनों का मतलब भी क्या होता है? सुधार करना होता है। ठीक है। अब दिखने में आपको दोनों वर्ड ऐसे लगेंगे कि हाँ सुधार करने योग्य है, पर पूछा कैन नॉट है तो कैन नॉट में ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ए की बचता है अपने पास, ए।
अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, मर्सिनरी, कंजर्वेटिव, इसेंट्रिक और फास्टिडियस। इसमें क्या आंसर आएगा? यानी एक ऐसा बंदा जो अचानक से किसी चीज में चेंज होता है तो उसका विरोध करता है, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है। मर्सिनरी का मतलब आप क्या बोलेंगे? मर्सिनरी होता है किराए का सैनिक या भाड़े का टट्टू, जिसको बोल सकते हैं आप। और इसमें कंजर्वेटिव हो जाएगा, या फिर आप ऑर्थोडॉक्स भी बोल सकते हैं, इनको रूढ़िवादी भी बोलते हैं। रूढ़िवादी में ऑर्थोडॉक्स तो क्या होगा? जो पुराने विश्वास को ही क्या मानता है? करेक्ट मानता है। लेकिन मर्सिनरी सॉरी कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होगा? कंजर्वेटिव किस चीज को मानता है? कि जैसा सिस्टम चल रहा है उसको वैसे ही चलने देता है, उसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं चाहता, उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं, इसलिए रूढ़िवादी हो जाएगा। इसेंट्रिक का मतलब आप विचित्र बोल सकते हैं या अजीब सनकी कर सकते हैं, या फिर और आप करना चाहें तो इसको पेक्यूलियर भी कर सकते हैं, या फिर क्वीर कर सकते हैं, या ग्रोटेस्क कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, विचित्र, अजीब। और फास्टिडियस का मतलब क्या हो जाएगा? जो यानी जो काम कर रहा है वो अपने तरीके से करेगा और सावधानी पूर्वक करेगा, तो इसको जिद्दी भी बोल सकते हैं, अति सावधान भी बोल सकते हैं। यानी ये अगर आप इसको सिनोनिम आपको करना है तो मेटिकुलस भी इसका सिनोनिम कर सकते हैं। मेटिकुलस भी क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। पर्सन प्रोमिनेंट इन ए फैशनेबल सोसाइटी, सोशलाइट, सोशल और एमिएबल और एमिकेबल। तो इसमें आंसर क्या होगा? प्रोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण भी आप करते हैं इसका, और इनका सोशल इजी वर्ड है, सामाजिक आप बोल देंगे। एमिएबल या एमिकेबल ये सौहार्द या भाईचारा भी आप बोल सकते हैं। फ्रेंडली इसका सिनोनिम कर सकते हैं। तो ये तो दोनों ही वैसे इजी वर्ड है और ये अपने आप ही इजी वर्ड है, तो बचा कौन सा वर्ड है? आंसर यही कर देंगे। ठीक है। तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं, जरी वस्त्र भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? जो यानी एक कपड़ों यानी फैशनेबल सोसाइटी या कपड़ों के अंदर ही कोई बहुत ज़्यादा फैशनेबल कपड़े पसंद करता हो, उसको बोल देंगे। फिर है स्कार्सिटी ऑफ रेन और वाटर, ड्रॉट, टाइड और बेरन। तो तीनों वर्ड में दो वर्ड तो आपको एक जैसे दिखते हैं जो आपके कंफ्यूजिंग वर्ड के अंदर भी पूछे जाते हैं। स्कार्सिटी का मतलब होता है लेक, पोसिटी या डर्थ, कमी। और किस किस चीज की कमी है? पानी की और बारिश की कमी है। मतलब सीधी सी बात है कि पानी की कमी है, तो सूखा या अकाल किसको बोलेंगे? सूखा अकाल बोलेंगे इसको। अगर किसी क्षेत्र विशेष के अंदर एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड इन ए रीजन, एक रीजन के अंदर अचानक से खाने की कमी आ जाए तो उसको भी अकाल बोलते हैं, लेकिन उसको तो बोलते हैं फेमिन। और अगर सूखा अकाल हो तो ड्रॉट हो जाएगा। इस ड्रॉट का मतलब होता है हवा का झोंका, लेकिन इसमें अगर एस लगा देंगे तो ये तस्त्री फेंक वाला एक गेम का नाम बन जाएगा। फिर टाइड ज्वार भाटा को बोलते हैं, और बेरेन का मतलब बंजर होगा, यानी अनप्रोडक्टिव कर सकते हैं या फिर अनफर्टाइल कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, थीस्ट, अथीस्ट, अल्ट्रिस्ट और एग्नोस्टिक। तो इसको क्या बोलेंगे? जो भी दोस्त नए जुड़े हैं फटाफट एक बार शेयर भी कर दें और लगातार बने रहें। हाँ, तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, यानी एक ऐसा कोई बंदा हो जो ये मानता हो कि भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जो कुछ नहीं जानता हो, उसको क्या बोलेंगे? देखो, ये वर्ड कैसे बना है? ये बना है
थियो प्लस IST से। IST का मतलब यहां होगा डूअर और थियो का मतलब होगा गॉड। थियो का मतलब क्या होगा? गॉड होगा। तो एक ऐसा बंदा जो वन हु बिलीव्स इन गॉड, वो थीस्ट होगा, आस्तिक होगा। इसको हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं? आस्तिक बोल सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या आ गया? ये बनेगा ए प्लस थियो प्लस IST से। तो ए का मतलब यानी यहां तो ये तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नोट हो जाएगा। इसलिए इसको आप क्या बोल सकते हैं? इसको बोलेंगे नास्तिक। ठीक है। अल्ट्रिस्ट का मतलब ये किससे बना है? ये बना है अल्टर प्लस IST से। अल्टर का मतलब टू चेंज या फिर क्या होगा? अदर होगा। तो यहां पर अदर होगा। तो वन हु वर्क्स फॉर अदर्स वेलफेयर, जो दूसरों की भलाई के काम करता हो, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे परोपकारी। इसको क्या बोलेंगे? परोपकारी बोलेंगे। और एग्नोस्टिक का मतलब एजी यहां आया है और प्लस ग्नोस से बना है। ग्नोस का मतलब दोस्तों होता है नॉलेज। ग्नोस का मतलब क्या होगा? ग्नो, ग्नोस, ग्नोम, कॉग्न, इनका मतलब नॉलेज होगा रूट के अंदर। और जो जिसको नॉलेज ही नहीं है, विदाउट नॉलेज के है, तो अगेयवादी जिसको बोलते हैं, वो यह हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ब्रोकेड, पहला कार्ड और ऑनररी और सिनेरियो। तो इसमें क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर दें आप। हाँ, ब्रोकेड है तो ब्रोकेड तो क्या होगा? ब्रोकेड एक कपड़ों के टाइप को ही बोलते हैं, जरी वस्त्र। यहां पर है जिसको सैलरी पे नहीं की जाती, तो इसको बोलेंगे समान सेवा। यानी ऐसी पोस्ट हो जो जहां पर का आपको रिस्पेक्ट मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं काम के बदले में, उसको समान सेवा बोलते हैं। ये हो जाएगी पोस्ट। पहला कार्ड का मतलब क्या हो जाएगा? एक जैसे कोई पब्लिक प्लेस पे कोई पोस्ट कार्ड चिपकाते हैं किसी सूचना के लिए, तो उसको पहला कार्ड बोल देंगे। सिनेरियो का मतलब आप जानते हैं, माहौल होगा। क्लियर है दोस्तों? थिंग टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक, अडेंडम, कोरिजेंडम, क्योरम और मेमोरेंडम। इसमें ये जो अडेंडम, कोरिजेंडम और मेमोरेंडम है, इसके अंदर सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त भी एक रूल आप यूज करते हैं। वो रूल कौन सा है? UM को अगर आप रिप्लेस करते ही क्या बन जाएगा? यहां ये सिंगुलर है, इससे ये बन जाएगा प्लूरल। सब में जैसे अडेंडम में अडेंडा करते ही प्लूरल बन जाएगा, कोरिजेंडम में कोरिजेंडा करते ही प्लूरल बन जाएगा, मेमोरेंडम में मेमोरेंडा करते ही प्लूरल बन जाएगा। अब इसमें यानी आप किसी बुक के अंदर कोई इंफॉर्मेशन करेक्ट करनी है, आपको ठीक करनी है, तो उसको बोलते हैं शुद्धि पत्र। तो शुद्धि पत्र कौन सा हो जाएगा? कोरिजेंडम हो जाएगा। क्योंकि कोरिज अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने किया था। कोरिज का मतलब ही क्या होता है? कोरिज का मीनिंग होता है टू करेक्ट। ठीक है ना? और अडेंडम का मतलब होता है प्रीसिस्ट। कुछ एक्स्ट्रा बुक के पीछे लास्ट में कोई टॉपिक रह गया तो उसको ऐड करते हैं, वो अडेंडम हो जाएगा। क्योरम को बोलते हैं, आप हिंदी में अगर लिखें तो इसको बोलते हैं, ये ऑफिशियल ग्लोसरी का भी क्वेश्चन है, गणपूर्ति संख्या या साधक संख्या बोलते हैं या गणपूर्ति संख्या बोलते हैं। मेमोरेंडम का मतलब ज्ञापन कर सकते हैं, मेमोरी में वापस रिकॉल कराने के लिए कोई पत्र दिया जाता है, उसको बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इनकॉम्प्रेंसिबल, इम्पॉन्ड्रेबल, वनरेबल और इलिजिबल। तो इसमें क्या आंसर होगा? जिसको समझा नहीं जा सके, क्या होगा वो?
देखो इलिजिबल के अंदर तो आप ये करेंगे, लिजिबल का मतलब क्या होता है, पठनीय, जिसको पढ़ा जा सके। और ये इल गया तो जिसको पढ़ा नहीं जा सके, इसको आप हिंदी के अंदर कर सकते हैं अपठनीय। इसको क्या कर देंगे, अपठनीय कर देंगे। वनरेबल का मतलब आप फीबल कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, वीक कर सकते हैं, कमजोर हो जाएगा। और इम्पोन्ड्रेबल, पोंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पोंडर का मतलब होता है वेट। एबल मतलब योग्य, आई एम का मतलब यहां क्या हो जाएगा, वापस नोट हो जाएगा, तो जिसका वजन वेट नहीं किया जा सके। फिर है इनकॉम्प्रेंसिबल, कॉम्प्रेंसिबल का मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेंसिबल का मतलब होता है अंडरस्टूड, समझना, और यहां पर ये लग गया नोट, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, कैन नॉट दे रखा है, कैन नॉट अंडरस्टूड, तो इनकॉम्प्रेंसिबल हो जाएगा, जिसको क्या नहीं किया जा सके, समझा नहीं जा सके। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। जो भी दोस्त लेट जुड़े हैं एक बार लाइक शेयर कर दें। लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन, फ्रेजाइल, वीक, इंडेलिबल और वोलेटाइल, इसमें आंसर क्या होगा, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके वो क्या होगा, आसानी से ब्रेक किया जा सके, तोड़ा जा सके, तो इसमें आंसर क्या आएगा। हाँ, तो इसमें जिसको आसानी से इजीली तोड़ा जा सके, तो या तो फ्रेजाइल कर दें, या फिर आप कर सकते थे इसमें ब्रिटल, ऑप्शन नहीं है, तो ब्रिटल का मतलब भी भंगूर होता है, फ्रेजाइल। वीक भी इनका सिनोनिम होता है, वीक का मतलब कमजोर होगा। और इंडेलिबल का मतलब आप कर सकते हैं जिसको क्या नहीं किया जा सके, मिटाया नहीं जा सके, तो एमिट कर दें। वोलेटाइल का मतलब क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय हो जाएगा। वोल देखो, अगर ये रूट आता है, VOL आता है, या VOLV आता है, तो इनका मतलब या तो होगा टू विश, या फिर क्या होगा, टू टर्न होगा, रिवॉल्व होगा। ठीक है ना, टू विश या टू टर्न रिवॉल्व होगा। तो वोलेटाइल उत्क्रमणीय, एक से अवस्था से दूसरी अवस्था में जो चेंज हो जाए। दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसको ठीक नहीं किया जा सके, इनसेटिएबल, इनक्यूरेबल, इंडिस्प्यूटेबल और फ्लेक्सिबल, तो इसमें क्या आंसर होगा, जिसको क्योर नहीं किया जा सके, ठीक नहीं किया जा सके, तो इसको बोलेंगे, ऐसी कई बीमारी भी होती है जिनका इलाज पॉसिबल नहीं है, लाइलाज बोलते हैं, जिसको क्योर नहीं किया जाए। क्योर का मतलब तो जानते हैं आप, ठीक करना होता है। तो इनक्योरेबल का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जिसको ठीक नहीं किया जा सके। इनसेटिएबल का मतलब होता है असंतुष्ट, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सके। और इनडिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तो ऐसी कोई बात जिस पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया जा सके, अविवादित आप कर सकते हैं, इनकंट्रोवर्टिबल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब आप कर सकते हैं लचीला, इलास्टिक कर सकते हैं, ठीक है ना, लित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिटर्न स्टेटमेंट टू गिव इंफॉर्मेशन, अडेंडम, कोरिजेंडम, मेमोरेंडम और सिनेरियो, क्या ऐसा कोई लिखित के अंदर कोई स्टेटमेंट जो कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए दिया गया हो। ये तीनों वर्ड पहले ही आ चुके हैं, आपके चारों वर्ड ही आ चुके हैं, तो इनका मीनिंग आपको बताया हुआ है। अडेंडम, देखो पहली बात तो ये रूल आपको पता ही होगा कि यूएम को रिप्लेस करते ही, ए बनाते ही यहाँ पर प्लूरल बन जाएगा। अडेंडम का मीनिंग आप क्या करेंगे, प्रिसिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोरिजेंडम का मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं शुद्धि पत्र। और मेमोरेंडम ज्ञापन ये हो जाएगा। और सिनेरियो माहौल होता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, इकोलॉजी, डेमोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और जीनियोलॉजी, तो पॉपुलेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं। इसमें सब में लॉजी, ग्राफी और नॉमी आया है, तो लॉजी जहां पर भी आएगा, ये रूट किससे बना है दोस्तों, ये बना है लोगोस से, और जिसका मतलब क्या होगा, टू स्टडी होगा, ठीक है। और नॉम, नॉमी का मतलब क्या होगा, इसमें आप कर सकते हैं लो होगा, ठीक है ना। और
इको का मतलब आप क्या करेंगे, एनवायरमेंट करेंगे। इको का मतलब क्या कर सकते हैं आप, एनवायरमेंट कर सकते हैं। और डेम डेमी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब पीपल हो जाएगा। और जीएन का मतलब क्या होगा, जीएन का बेसिक मीनिंग होता है टू जनरेट, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं टू जनरेट कर दें, या फिर जनरेशन कर दें, या प्रोडक्शन कर दें। ठीक है। और एस्ट्र एस्ट्रो आया है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, स्टार कर दें। अब कोई सा भी वर्ड आपको करना है तो उसके अंदर ये रूट आपस में जोड़ लें, उतर आ जाएगा। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को बोलते हैं दोस्तों डेमोग्राफी या जनसंख्यांकी बोलते हैं। इकोलॉजी का आप हिंदी मीनिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी बोलेंगे। ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी का मतलब आप कर सकते हैं खगोल विज्ञान। और जीनियोलॉजी का मतलब आप कर सकते हैं वंशावली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम ब्रीड टाउन्स, माइथोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और कल्ट। हाँ, तो इसमें आप फटाफट आंसर दें। हाँ, एंशिएंट थिंग्स जैसे कोई मकबरा है या कोई पहले पुराने दबे हुए गांव कस्बे हैं, उनकी स्टडी, पुरानी चीज़ों की स्टडी वो करते हैं आर्कियोलॉजी में। आर्कियो यहाँ जो है इसका मीनिंग ही क्या होता है दोस्तों, एंशियंट होता है। और लॉजी का मतलब टू स्टडी बताए रखा है। कल्ट को आप बोलते हैं, ये बोल दो संप्रदाय बोल दो, या कोई पंथ बोल दो। हिस्ट्री का मतलब आप इतिहास जानते हैं। माइथोलॉजी का मतलब पौराणिक कथा, आप गाथा बोल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एडहोक, एक्सटेम्पोर, एनाल्स और फ्लक। इसमें आंसर क्या आएगा, हाँ फटाफट आंसर दें आप। जिसने शेयर नहीं किया है वो एक बार शेयर भी कर दें। हाँ, स्पीच मेड विदाउट यानी बिना तैयारी का भाषण। तो बिना तैयारी का भाषण आप एक्सटेम्पोर लिखा हुआ है, या तो ये उत्तर ये कर दें, या फिर आप कर सकते हैं इम्प्रॉम्प्टू, या फिर आप फॉरेन एक्सप्रेशन में करें तो एड लिब कर दें। ये कर सकते हैं बिना तैयारी का भाषण। और एडहोक भी आपका फॉरेन एक्सप्रेशन वाले वर्ड में से है, लेकिन ये ऑफिशियल ग्लोसरी में पूछा जाता है। इसका शुद्ध हिंदी मीनिंग होता है तदर्थ। जैसे आप बोलते हैं ना एडहोक फैकल्टी या गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी यानी जो कुछ टाइम के लिए फिक्स टाइम फिक्स पैसे के अंदर जो काम करे उसको एडहोक पे बोल देते हैं तदर्थ। एनाल्स का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ष वृतांत आप कर सकते हैं, वर्ष कर्मानुसार कर सकते हैं, यानी एक साल के बाद दूसरा साल तीसरा साल ऐसे। और फ्लक आप विंड फॉल कर दें, अचानक से भाग्य का टूट पड़ना, उसको क्या बोलेंगे, फ्लक बोल देंगे या विंड फॉल बोल देंगे। ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक एटसेट्रा, बुटीक, शॉप, गारमेंट्स और आर्टिलरी। तो इसमें आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दें आप। यानी एक ऐसी छोटी दुकान जो कपड़े या फिर कोई कॉस्मेटिक्स सजावट की वस्तुएं बेचें, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे दोस्तों आप बुटीक। और शॉप का मतलब दुकान जानते हैं आप, गारमेंट्स सीधे कपड़े। आर्टिलरी का मतलब तोप है, गोले बारूद वाली जो सेना होती है उसको बोलते हैं। क्योंकि आपकी सेना के 3 टाइप होते हैं, एक कौन सा होता है, इन्फेंट्री होता है, इन्फेंट्री होगा, आर्टिलरी होगा, या फिर कैवलरी होगा।
ठीक है ना। तीन सेना के टाइप हैं। इन्फेंट्री पैदल सेना को बोलते हैं, कैवलरी आप घुड़ सेना को बोलते हैं, ये गोले बारूद वाली सेना को बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। सी विथ ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स आर्किपिलेगो पेनिनसुला कॉन्टिनेंट और लेक्सिकोग्राफी, तो इसमें क्या आंसर आएगा। यानी बहुत सा ऐसा कोई समुद्र जिसके अंदर कोई बहुत सारे ये द्वीप समूह मिले हों, तो उसको क्या बोलेंगे आप। उसको बोलेंगे आर्किपिलेगो। आर्की आर्कियो का मतलब या तो होगा चीफ, या फिर आप कर सकते हैं एंशियंट, या कर सकते हैं फर्स्ट। ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पिलेगो का मतलब यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा सी, समुंदर, तो इसलिए आंसर भी ये हो जाएगा। पेनिनसुला पीएन और इंसुला से बना है। इंसुला आप मान ले इंसुलेटर प्रोटेक्शन, और पीईएन जहां भी रूट में आता है तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका या तो मीनिंग होगा ऑलमोस्ट, या फिर आप कर सकते हैं सेकंड फ्रॉम द लास्ट, सेकंड फ्रॉम द लास्ट कर सकते हैं, लगभग कर सकते हैं। तो पेनिनसुला को आप बोलते हैं यानी ऐसा एरिया जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, एक तरफ से स्थल से जुड़ा हुआ है, तो इसको हिंदी में आप बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप बोलेंगे। कॉन्टिनेंट का मतलब आप क्या बोल सकते हैं इसको, कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल टर्म है। नहीं पता। कॉन्टिनेंट महाद्वीप को बोलते हैं। और लेक्सिकोग्राफर किसको बोलते हैं, ग्राफी का मतलब टू राइट, राइटिंग या साइंस हो जाएगा, और लेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। तो वर्ड को अल्फाबेटिकल क्रम के अंदर सिस्टमेटिक अरेंज करने वाला बंदा होता है, उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, उसकी साइंस को लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। तो शब्दकोश विज्ञान आप बोल सकते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे, शब्दकोश संकलन बोल दें या शब्दकोश विज्ञान बोल दें, शब्दकोश संकलन बोल दें या विज्ञान बोल दें। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड दियर रिलेशन टू वन अनदर, एंटेमोलॉजी, इथनोलॉजी, मेट्रोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, तो इसमें क्या आंसर आएगा। हाँ, मैनकाइंड और उनका किस के साथ क्या रिलेशन है, ये स्टडी आप जातीय विज्ञान इथनोलॉजी में करते हैं। एंटेमो का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब होता है इंसेक्ट, तो इसको आप कीट विज्ञान या कीड़ा मकोड़ा विज्ञान भी आप बोल सकते हैं। मेट्रोलॉजी का मतलब मेजरमेंट की जो साइंस होती है, ठीक है ना, द स्टडी ऑफ मेजरमेंट कर दें तो आप माप विद्या या माप विज्ञान कर दें, माप विज्ञान बोल सकते हैं इसको। और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, लॉजी मतलब स्टडी, तो इसको आप बोलेंगे तो मानव विज्ञान बोल देंगे, मानव विज्ञान। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, क्रोनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कैलोलॉजी और एंटेमोलॉजी, तो पहले वाले वर्ड ये आए हैं, एक ही वर्ड एक्स्ट्रा है, वो ही आपका क्या होगा लास्ट वाले क्वेश्चन का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर फटाफट दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पहले से ही आपको पता ही लग गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजी। क्रोन दोस्तों होता है, इसका मतलब होता है टाइम, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। एक 10 रुपए की बुक भी आती है ना, जिस पर नाम लिखा होता है क्रोनोलॉजी, यानी इसमें डेट फिक्स करके और उन पर स्टडी की जाती है कौन सी डेट को क्या हुआ। ठीक है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी तक,
सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।